चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी वफ्द के साथ हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है। सदर ने मान लिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि एतमाद का वोट मेंबरान की गिनती के बारे में तहकीकात होनी चाहिए। अदम एतमाद का वोट कब लेना है ये फैसला हम करेंगे। अब हम पार्लियामेंट और सड़कों पर सियासत करेंगे। कोशिश है चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में PDM की जीत हो। बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा गया कि अवाम और पार्लिमान के साथ मिलकर कठपुतली का मुकाबला करना है। हुकूमत ने खौफ की वजह से हमजा शहबाज को 2 साल जेल में रखा। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी। बेनज़ीर बहादुर खातून थीं, जमहूरियत और वतन के लिए कुर्बानी दी। हमजा शहबाज की जानिब से ये कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि लाहौर में आज कूड़े के अंबार लगे हैं, पार्लियामेंट में गालम गलोच होती है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। 2018 के इलेक्शन के बाद MPs को जहाज़ों में बनी गाला ले जाया गया। हमजा शहबाज ने कहा 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों का नारा लगाया गया, कहाँ है वो सब। वफाक में मेरे सिर्फ 54 सीट्स हैं नेशनल असेंबली में। वहाँ किसी ने नहीं शिकायत किया जब गिलानी साहब कला सिर्फ लगाए हुआ मगर कामयाबी हुआ। यहाँ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा जो पार्लिमानी स्ट्रेंथ है सूबाई असेंबली में है। सूबाई असेंबली में वो तो मुस्लिम लीग का है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के बग़ैर हम तो कामयाब नहीं होंगे। हम हर कदम पे, चाहे हम पार्लियामान में अंदर मुकाबला कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला हम साथ होंगे, साथ मिलके फैसले लेंगे, साथ मिलके हमला भी करेंगे और साथ मिलके कामयाब भी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो थी अददी अक्सरियत के हवाले से सबसे बड़ी जमात थी और जब 2008 के इलेक्शन हुए तो खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह PTI जो थी वो लार्जेस्ट पार्टी थी। हम चाहते तो अपनी हम ख्याल जमातों के साथ उस वक्त हुकूमत बना सकते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, जमहूरी असूल हैं। हमने PTI को कहा कि आप हुकूमत बनाएं। जब 2018 में इलेक्शन हुए उसके बाद अपना जहाज़ों में MPs को ले जाया गया बनी गाला, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा तो सिर्फ बदतरीन धांधली के बावजूद। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। एंकर पर्सन मंसूर आज़म काजी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हमजा शहबाज से वफ्द के हमरा मुलाकात हुई है। आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को और क्या वजह सामने आई, क्या ज़रूरत पेश आई कि हमजा शहबाज से मुलाकात करना पड़ी? मौज़म, थैंक यू वेरी मच मौज़म। और वो सब कुछ होना शुरू हो गया है जो होना था। मैं तो इससे बात का आगाज करूंगा। कल के दुश्मन एक दूसरे को घसीटने वाले, आपको याद होगा हमजा बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद आसिफ अली जरदारी, हमजा के वालिद बिलावल के वालिद के बारे में जो कहा करते थे और आज दोनों के बेटे इकट्ठे खड़े, बड़ा एक मेरे लिए तो एक बड़ी एक्साइटमेंट थी दोनों को देख के। और ऑब्वियसली कल के दुश्मन आज के दोस्त हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक मैसेज भी है आज की हुकूमत के लिए कि आप लोगों के बारे में जो कमेंट्स करते हैं, जो कहते हैं, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आपको याद होगा चौधरीयों के बारे में इमरान खान साहब जो डाकू कहा करते थे और आज स्पीकर असेंबली हैं और उनके लिए मजीद भी बहुत कुछ सोचा जा रहा है। पंजाब की सतह की अगर मैं बात करूं, मतलब जहां तक बात रही हमजा के साथ बिलावल की मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि ऑब्वियसली इनका जो अब मेन हदफ है वो पंजाब है। स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और उसके बाद पंजाब के अंदर अगर इफ दे आर एबल टू टॉपल समथिंग या चेंज ऑफ हाउस, लीडर ऑफ हाउस को चेंज कर पाते हैं तो दैट मींस इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेस फॉर PDM। सो बिलावल की मुलाकातें सबसे पहले आज हमजा के साथ हुई, उसके बाद ही स्पेशली वेंट टू मीट चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन। सो मेरे ख्याल में वो सब कुछ, वो सियासत जो आसिफ अली जरदारी की है कि मिलकर चलना है, सबके साथ चलना है, वो बिलावल के अंदर आज मैं देख रहा हूं। और लाहौर के अंदर जिस तरह ये दोनों लीडरान को मिले हैं और जिस तरह अब आगे चीजों को लेकर चलने की जरूरत है। आपको याद होगा ये चीज बड़ी हम लोगों ने इस पे डिस्कस की कि जब पंजाब के अंदर सेनेट के इलेक्शंस हुए तो किस तरह
जो कहा जा रहा था कि अमेकेबली चीजें रिजॉल्व हुई और उसके अंदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही का एक कोऑर्डिनेशन सबके सामने आई। सो मेरे ख्याल में ये एक नेक्स्ट स्टेप है और इसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कुछ सोचना चाहिए। जी मौजूद। अच्छा काजी साहब, एक और पहलू पर बात करना चाहूँगा। जैसे हमजा शहबाज ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो इस्लामाबाद में जो वाक़या कल पेश आया कि सियासतदानों पर जूतियाँ फेंके गई, थप्पड़ मारे गए, इस तरह के जो दिलखराश वाक़यात पेश आए हैं, आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं सियासतदानों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है ऐसे वाक़यात की? मौजूद जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर होता है वही सूबाई असम्बलियों में होता है, जो नेशनल असम्बली में होता है। जो जबान इमरान खान बोलेंगे वही जबान उनके मिनिस्टर्स बोलेंगे, वही जबान उनके तमाम फॉलोअर्स बोलेंगे। आप सोशल मीडिया ले लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लें, आप टॉक शोज ले लें, जो जबान इमरान खान की होगी वही जबान बोली जाएगी। जो जबान आसिफ अली जरदारी और बिलावल की होगी वही पीपल्स पार्टी फॉलो करेगी। जो जबान मरियम नवाज की होगी, शहबाज शरीफ, हमजा की होगी, वही जबान जो है उनके फॉलोअर्स देखेंगे। सो एहसन इकबाल साहब पर जूता मारा गया, मरियम औरंगजेब बीइंग अ लेडी, आपके बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब आप किसी औरत को धक्के देते हैं या बदतमीजी करते हैं तो बेसिकली आप अपने आप का बता रहे होते हैं कि मेरा ताल्लुक किस खानदान और किस खून से है। शायद खाकान अब्बासी एक प्राइम मिनिस्टर अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहा था और दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उसके साथ हाथापाई की जा रही थी। मुसद्दक मलिक वेरी काम पर्सन, आपके बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, आपने उनको थप्पड़ मार के उसके बाद आप और इंतहा है कि मैं सुन रहा था कि जी इन लोगों को जाने की जरूरत क्या थी। मजहब लेट मी टेल यू, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक रोज कबल पहले मीडिया को बता दिया था कि हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंटेरियन क्यों आए, सवाल ये होना चाहिए कि ये 100-200 ये जो गुंडा अनासर थे ये क्यों आए, और सिर्फ इसलिए कि आप लोग जवान बच्चे हो, आपको ज्यादा आपके अंदर खून शायद जोश मारता है तो आपको ये तक तमीज नहीं कि आप अपने बड़ों के साथ कैसे बात करो, आप औरतों के साथ कैसे बात करो, और आप हाथापाई कर सकते हो। अगर ऐसे ही गुंडा अनासर बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज ले आए तो आप तो एक जंगी सिचुएशन के अंदर पूरे मुल्क के अंदर आ जाएंगे। सो मेरे ख्याल में लीडरान को ये चीज अपने फॉलोअर्स को बतानी है कि तमीज किस चीज का नाम है, इज्जत किस चीज का नाम है। ये मेरे ख्याल में इस कल की सिचुएशन के ऊपर ये मेरा एनालिसिस है। जी अच्छा काजी साहब, फैसल वावडा केस का जो फैसला आया है उस हवाले से आपका कमेंट लेना चाहूंगा, आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है जी कागजात नामजदगी के वक्त फैसल वाडा अमरीकी शहरी और इलेक्शन के लिए नाअहल थे। ये इनके रिमार्क्स आए हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कभी एक कभी दूसरी वजह से मामले को तूल दिया, जवाब दाखिल ना कराकर केस में ताखीर की, बयान हल्फी बादिउल नजर में झूठा है। सो आज हाई कोर्ट ने तो बता दिया है कि जी फैसल वाडा साहब झूठे आदमी हैं, उन्होंने जो डिलेइंग टैक्टिक्स की हैं उस पे। और फिर आज सवाल ये है अगर फैसल वाडा झूठा है तो फिर क्यों इमरान खान को फैसल वाडा की जरूरत है, आपने क्यों उनको इलेक्शन लड़ाया है आप। और इसके साथ साथ 2.5 साल में अब सवाल ये भी पैदा होता है, आगे अब मुझे नहीं पता क्या फैसला आएगा, 2.5 साल में जो इन्होंने अहकामात जारी किए बीइंग अ फेडरल मिनिस्टर, जो डिसीजंस लिए एज फेडरल मिनिस्टर, जो सैलरीज पर्क्स अलाउंसेस इस्तेमाल किए एज अ फेडरल मिनिस्टर, उनका क्या होगा। ये सेनेट इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ फैसल वाडा को लड़ने की एक रीजन थी जो हाई कोर्ट ने खुद बता दी है। इसमें ये किसी का तज्जिया नहीं है, ये हाई कोर्ट के रिमार्क्स हैं। और मेरे ख्याल में इक्तदार में आने वालों के लिए गलत बयानी से काम लेने के लिए, जो हमारे ईरानी इक्तदार में आते हैं लोग वो गलत बयानी से काम लेते हैं, ये एक मैसेज है जो कोर्ट्स की तरफ से आ रहा है। और ये सब सियासत का चेहरा है। मैं हमेशा कहता हूं कि मदीने की रियासत में अगर ये ऐसा एक झूठा इंसान की बात होती तो क्या होता, लेकिन आज इमरान खान की हुकूमत है, हम सबको पता है रिमार्क्स आ गए, लेकिन फैसल वाडा साहब आज सैनेटर हैं और कल को थोड़े दिनों में आपको पता चलेगा कि वो फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर दोबारा हो गए हैं। सो मौजूद हम लोगों का चीखना, हमारी क्रिबिंग करना, इनको आईना दिखाना वो बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाता है, बिकॉज हम तब उनको अच्छे लगते हैं जब हम उनके हक की बात करते हैं।
जब हम उनके अगेंस्ट बात करते हैं तो फिर वो अजीबो गरीब किस्म के इल्काबात से आप देखते हैं जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर ये लोग करते हैं। सो ये चीजें आपको रूल ऑफ द गेम डिफाइन करनी है। फैसल वाडा हो या नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो या आसिफ जरदारी हो, आपने अगर सियासत करनी है तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है, वरना उसका रिजल्ट अब यही आएगा जो आपको मैं थोड़ी बताना चाह रहा हूं कि पंजाब के अंदर आपको पता चलेगा और कुछ दिनों के अंदर कि कुछ हलचल शुरू हो गई है। आज आपने देखा होगा कि वजीर आला पंजाब ने बिल्कुल कहा है कि जी मैं कहीं नहीं जा रहा। जब लोग ये कहने लग जाएं कि मैं कहीं नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कि कोई कहीं जा रहा है। इसके अंदर दो चीजें हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को सामने आप फ्रंट फुट पे देखते हैं एज द लीडर ऑफ द हाउस, चाहे उसमें परवेज इलाही ना भी हो, राजा बिशारत हो या कोई और हो, तो ये एटलीस्ट पंजाब के लिए अपेरेंटली लगेगा कोई अच्छा स्टेप है, PMLQ के लिए अच्छा स्टेप है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो पंजाब में बहुत पीछे चली जाएगी। जितने उनके वुज़रा हैं, जिनको मैं हमेशा कहता था पहले दिन से आपको राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लेकर आना चाहिए, वो सारे आज सुबह से हमारी बात हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, सारों को एक ही परेशानी हो रही है कि जी हम लोगों का क्या होगा अगर चीफ मिनिस्टर ने डिलीवर नहीं किया तो इसका मतलब हमें हमारे ऊपर किसी और को बैठा दिया जाए। सो पंजाब की सियासत में अगर इस वक्त चेंज ऑफ हाउस होने जा रहा है या होगा तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर है, जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दे सके। मेरा ख्याल था, मुझे खुमार था कि कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद वजीर आजम इमरान खान की जो स्पीच होगी उसमें वो कहेंगे सबको, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, जो पार्लिमानी लीडर्स है, कि आए हम आके बैठे, लेट्स टॉक अबाउट इश्यूज, लेट्स डिस्कस इश्यूज, आए इकट्ठे चलते हैं, 2.5 साल रह गए हैं, कुछ मुल्क के लिए करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वही था कि तुम चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो, तुम 10% हो, तुम पाकिस्तान के सबसे करप्ट आदमी हो। ये सारी स्पीच हमने देखी। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चेंज आया है, लेकिन पंजाब के अंदर बड़े बावजूद जराए से पता चल रहा है कि जी तब्दीली होने जा रही है। जो नई तब्दीली आएगी वो अपना रंग भी अपनी मर्जी का लाएगी और हमारी सियासत इसी तरह चलती रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद थे।